आओ देखें गांव का विकास कार्यक्रम के तहत बुधवार को प्रयागराज 24x7 न्यूज की टीम यूपी के प्रयागराज जिले के विकासखंड बहरिया अंतर्गत मंसूरपुर ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की पड़ताल करने पहुंची, जहां टीम ने पाया कि गांव में लोगों की समस्याएं भी सिर चढ़कर बोल रही थी। प्रयागराज 24x7 न्यूज की टीम सबसे पहले पंचायत भवन की पड़ताल करने पहुंची, जहां सभी कर्मचारी मौजूद मिले, किंतु पंचायत भवन परिसर में गंदगी का अंबार देखने को मिला। इस दौरान पंचायत भवन में मौजूद ग्राम प्रधान महेंद्र कुमार ने टीम को ग्राम पंचायत की समस्या के बारे में बताते हुए कहा कि ग्राम पंचायत में सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते कई सरकारी कार्य नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत में किसी भी लेखपाल की नियुक्ति नहीं होने के कारण लोगों का कार्य नहीं हो पा रहा है। लेखपाल की नियुक्ति के बारे में उप जिलाधिकारी फूलपुर दिग्विजय सिंह ने प्रयागराज 24x7 न्यूज को दूरभाष पर बताया कि यदि ग्राम पंचायत में लेखपाल की नियुक्ति नहीं है तो जल्द ही किसी लेखपाल को मंसूरपुर में तैनात किया जाएगा। पंचायत भवन की पड़ताल करने के बाद टीम मंसूरपुर गांव में कराए गए विकास कार्यों की पड़ताल करने पहुंची, जहां टीम ने पाया कि पंचायत भवन के पास जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से सड़क पर जलभराव की स्थिति रही। हालांकि ग्राम पंचायत द्वारा सड़क पर बनाए गए गड्ढे को मिट्टी और गिट्टी डालकर भाट दिया गया था, जिससे जल जमाव की समस्या कुछ हद तक दूर हो गई थी। इसके साथ ही इसी मजरे के दलित बस्ती में टीम ने पाया कि लोगों के पास आवागमन के लिए रास्ते की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस संबंध में ग्रामीण महिला ने प्रयागराज 24x7 न्यूज की टीम से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पानी का निकाल नहीं ना, अब पानी इतना कीचड़ इतना गंदा हो जाता कि मनाई के आप जब दूसरा हो जब मनाई कितना गिर भर आ जाता है। ऐसा नरक यहाँ भर रहा था, यहाँ धुआं भर हम सब कौनी ओरी जाई। रास्ता नहीं बना? नहीं, रास्ता नहीं बना बा। प्रधान से आपने कहा था? प्रधान 2-3 दाई कहे, प्रधान सुनवाई नहीं भाई। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते कि बन जाए। मंसूरपुर की पड़ताल करने के बाद टीम ग्राम पंचायत के सराय सुल्तान मजरे में पहुंची, जहां टीम ने सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय में ग्राम पंचायत द्वारा कायाकल्प के तहत कराए गए कार्यों की पड़ताल करने पहुंची, जहां प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक राम आश्रय कुलपति ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा कायाकल्प के तहत मौजूदा कार्यकाल में रनिंग वाटर लगवाया गया है। इसके साथ ही दिव्यांग शौचालय का भी निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने विद्यालय की समस्या के बारे में बताया कि यहाँ बाउंड्री वाल नहीं होने से विद्यालय सुरक्षित नहीं रह पाता है। इसके साथ ही पास में तालाब होने के चलते बच्चों के उसमें गिरने की खतरा बना रहता है। प्रधानाध्यापक ने बताया कि विद्यालय में कक्ष की कमी है। मौजूदा समय में एक कमरे में 36, दूसरे कमरे में 42 और तीसरे कमरे में 22 बच्चे बैठ रहे हैं। पुरानी बिल्डिंग को वर्ष 2021 में जर्जर होने के कारण ध्वस्त करवा दिया गया था, लेकिन पुरानी बिल्डिंग की जगह कोई नई बिल्डिंग विभाग द्वारा तैयार नहीं करवाया गया। इसके चलते विद्यालय के बच्चों और अध्यापकों को काफी परेशानियां हो रही हैं। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी बहरिया धर्मेंद्र कुमार मौर्य ने प्रयागराज 24x7 न्यूज को दूरभाष पर बताया कि विद्यालय में छात्र संख्या बढ़ाने के बाद नई बिल्डिंग दी जाएगी। इस दौरान टीम ने विद्यालय परिसर में पाया कि काफी जल जमाव की स्थिति और झाड़ियां देखने को मिली। इस दौरान प्रधानाध्यापक राम आश्रय कुलपति ने टीम को बताया कि विद्यालय परिसर में मौजूद शौचालय जर्जर हो चुका है, जिस पर सहायक विकास अधिकारी पंचायत बहरिया अनिल कुमार पाल ने प्रयागराज 24x7 न्यूज को दूरभाष पर कहा कि यदि शौचालय जर्जर हो चुका है तो जल्द ही इसकी जांच कराकर दूसरे शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा। एमडीएम के बारे में प्रधानाध्यापक ने बताया कि मेनू के अनुसार बच्चों को प्रतिदिन भोजन दिया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय की पड़ताल करने के बाद टीम पूर्व माध्यमिक विद्यालय सराय सुल्तान में ग्राम पंचायत द्वारा कायाकल्प के तहत कराए गए कार्यों की पड़ताल करने पहुंची, जहां पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सुरेंद्र कुमार मिश्र ने टीम को बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा कायाकल्प के तहत मौजूदा कार्यकाल में दिव्यांग शौचालय का निर्माण करवाया गया है। इसके साथ ही बाउंड्री वाल में मिट्टी का कार्य करवाया गया है। एमडीएम में मेनू के अनुसार बच्चों को भोजन दिया जा रहा है।
इस दौरान टीम ने पाया कि विद्यालय परिसर में झाड़ियां उगी थी। इसके साथ ही विद्यालय की बाउंड्री छोटी और क्षतिग्रस्त थी। साथ ही विद्यालय परिसर में कोई भी इंटरलॉकिंग का कार्य नहीं करवाया गया था। इसके बाद टीम सराय सुल्तान मजरे के अंदर गई, जहां टीम ने पाया कि ग्रामीण जल निकासी और रास्ते की समस्या से जूझ रहे थे। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से सड़क पर जल भराव बना रहता है। इसके साथ ही रास्ते की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण ने प्रयागराज 24/7 न्यूज से क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। ये बारिश के समय में सराय सुल्तान ग्राम में पानियों को निकलने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। उसकी हम ब्लॉक के सिस्टम से चाहेंगे कि यहाँ सराय सुल्तान में एक पानी निकलने के लिए नाली की व्यवस्था की जाए। आपने कभी शिकायत किया था प्रधान से? शिकायत सर बहुत दिन से हो रही है। ब्लॉक प्रमुख के जब दोबारा चुनाव लड़े थे, योगेश मिश्रा जी से भी कहे थे, तो बोले थे कि अगर हमारी सिस्टम की सरकार बनती है तो नाली पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई निराकरण उसका नहीं हुआ। पानी की बहुत समस्या है निकलने की। क्या चाहते हैं आप? सर चाहते यही है कि नाली की समस्या हमारे ग्राम वासियों को जल्द से जल्द दूर हो जाए। वहीं ग्राम पंचायत मंसूरपुर के ग्राम प्रधान महेंद्र कुमार ने ग्राम पंचायत का समुचित विकास करने का दावा किया है। ग्राम पंचायत महेंद्र कुमार अपने दावे में क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। ग्राम पंचायत मंसूरपुर में कराए गए विकास कार्य। पंचायत सचिवालय का मरम्मतीकरण करवाया गया। पंचायत सचिवालय में मिट्टी का कार्य करवाया गया। पंचायत भवन में हैंडपंप रिबोर करवाया गया। पंचायत भवन में कायाकल्प के तहत कई कार्य करवाए गए। ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर 20 नग सीमेंटेड कुर्सियां लगवाई गई। ग्राम पंचायत में हैंडपंप मरम्मत का कार्य करवाया गया। शंभू मौर्य के घर से अमरचंद्र के खेत तक पक्की नाली का निर्माण करवाया गया। अमरचंद्र मौर्य के घर से नहर तक इंटरलॉकिंग का कार्य करवाया गया। अमरचंद्र के घर से नहर की पुलिया तक पक्की नाली का कार्य करवाया गया। जुम्मन के घर से पक्की नाली तक नाली का निर्माण करवाया गया। ग्राम पंचायत में शोकपीट का कार्य करवाया गया। पंचायत सचिवालय में हार्वेस्टिंग का कार्य करवाया गया। खेल मैदान में समतलीकरण का कार्य करवाया गया। पूर्व माध्यमिक विद्यालय सराय सुल्तान में बेसिंग का कार्य करवाया गया। फूलचंद्र भुजवा के घर से मोहम्मद इरफान के खेत तक चकमार्ग का कार्य करवाया गया। धर्मेंद्र कुमार के खेत का समतलीकरण करवाया गया। प्रेमा देवी के खेत का समतलीकरण करवाया गया। तालाब की खुदाई का कार्य करवाया गया। अमरचंद्र के घर से महपुरा बॉर्डर तक नाला की खुदाई का कार्य करवाया गया। रीता देवी के खेत से छोटी नहर तक कच्ची नाली का कार्य करवाया गया। पक्की सड़क से लालचंद्र के खेत तक कृषि मार्ग का कार्य करवाया गया। स्वामी प्रसाद के खेत का समतलीकरण करवाया गया। छोटी नहर से प्रदीप के खेत तक कच्ची नाली का कार्य करवाया गया। ग्राम सभा में अमृत वाटिका का कार्य करवाया गया। पुष्पेंद्र के खेत तक समतलीकरण का कार्य करवाया गया। शांति देवी के खेत का समतलीकरण करवाया गया। संतरा देवी के खेत का समतलीकरण करवाया गया। मोहन के घर से बाउल के घर तक संपर्क मार्ग का कार्य करवाया गया। शेषमणि के कुआं से पक्की नाली तक कृषि मार्ग का कार्य करवाया गया। भगवती के खेत से काली सड़क तक कृषि मार्ग का कार्य करवाया गया। गुरुचरण के खेत से नहर तक कृषि मार्ग का कार्य करवाया गया। उधर सराय सुल्तान मजरे की पड़ताल करने के बाद प्रयागराज 24/7 न्यूज की टीम खेल मैदान की पड़ताल करने पहुंची, जहां टीम ने पाया कि यहां पर सिर्फ खेल का मैदान बोर्ड लगा था और खेल मैदान में जल जमाव की स्थिति बनी थी। इसके बाद टीम सामुदायिक शौचालय की पड़ताल करने पहुंची, जहां टीम को लोगों ने बताया कि सामुदायिक शौचालय अपने निर्धारित समय पर प्रतिदिन खुलता है। इस दौरान ग्रामीणों ने सफाई कर्मी द्वारा गाँव की सफाई नहीं करने की बात कही। ग्रामीण ने टीम से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर वैसे कुछ भी नहीं है, पर एक घास वास है, यहाँ सफाई कर्मी लोग नहीं आते। सफाई कर्मी नहीं आते तो प्रधान से आपने शिकायत किया था? हमने तो शिकायत सर जी नहीं किया था। सही बोल रहे हैं, वो गांव तक आते हैं, इधर ही चले जाते हैं। इधर कोई सामुदायिक शौचालय है, यहाँ पर कोई नहीं आता। वहीं ग्राम
प्रधान महेंद्र कुमार ने ग्राम पंचायत का समुचित विकास करने का दावा करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं मीडिया बंधु को सादर नमस्कार करता हूं कि कम से कम उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताने का कार्य किया है कि हाँ, विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसकी क्या समस्या है, वो लोग कम से कम जान जाते हैं। दूसरी बात, ग्राम सभा में जो पैसा आता है उसमें आधा पैसा तो हम लोगों को वेतन में देने में चला जाता है। जो बचता है वो विद्यालय के कायाकल्प, दुनिया भर के आदेश आ जाते हैं कि विद्यालय का कायाकल्प कराना है, अमृत वाटिका बनाना है, खेल मैदान बनाना है। जब हम इसी में उलझे रहेंगे तो हमने ग्राम सभा का विकास कैसे कर पाएंगे। और रही बात थोड़ी बहुत जो ना जो विकास हुआ है, वो हमने पंचायत भवन का निर्माण कराया, जो ना मरम्मती कार्य कराया, इंटरलॉकिंग का काम कराया, टाइल्स का काम कराया, बाउंड्री वॉल का काम कराया, और सबसे ज़्यादा काम हमने ग्राम पंचायत में चकमार्ग का काम कराया। मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। अभी भी गांव में कुछ समस्याएं हैं, उसके निराकरण के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? सर, हमारा प्रयास जारी रहेगा। जैसे ही पैसा आता रहेगा हम गांव का विकास का कार्य करते रहेंगे। हालांकि ग्राम पंचायत मंसूरपुर के ग्रामीण जल निकासी, सफाई, जल भराव और रास्ते की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों से प्रयागराज 24x7 न्यूज की टीम के सामने असंतोष जताते हुए गांव की समस्याओं को दूर करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।